पास्टर जी प्रभु तो आपकी सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। क्यों, तुम्हारा बाप नहीं है क्या वो? अगर आप बोले क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मसीह था, अंदर से देखिए मैं रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, ओह अफसोस, बाप अपना अनंत नरक में बिताएंगे। कुछ लोग बड़े गुस्से से देख रहे हैं। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पाँव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में, मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने, और फिर ओहो। कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसकी तो जगह ही नहीं है। मुस्लिम भाई है, मैं उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि चाहे हम कितना भी रोज़ा कर लें, चाहे हम कितना भी मक्का मदीना चल जाएं, कुछ भी कर दें, आखिरी में एक दिन है जिसको बोलते हैं डे ऑफ दियामा, यानी दियामा का दिन। जब तक हमें नहीं पता कि हम जन्नत जाएंगे हम जहन्नुम जाएंगे, पूरा आखिरी में डिपेंड करता है मूड पे, ऊपर वाले के। मगर हमारा ऐसा नहीं है, हमारा मूड पे नहीं, हमारा यीशु के बलिदान पे डिपेंड करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, हम अब परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। ये है गुड न्यूज। कोई दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई स्वर्गदूत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई अमीरी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई गरीबी आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। आमीन। बोलो, मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं। आमीन। यह है स्वर्गीय फेविकॉल, कोई अलग नहीं कर सकता। उद्धार क्या है? हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, उद्धार नहीं है। मैंने परमेश्वर से नया जन्म ले लिया है, ये उद्धार है। और क्योंकि बेटा हूं तो बाप के घर ही तो जाऊंगा। अगर आप बेटे और बेटी हैं तो अपने बाप के घर ही तो जाएंगे। कोई है जो बच्चा घर जाता है, बाप बाहर खड़ा होता है, वेट, रिपोर्ट कार्ड, फेल हो गया, निकल घर से बाहर। हालांकि पृथ्वी पे कई बाप ऐसे करते हैं, मगर वो हमारा स्वर्गीय बाप ऐसा नहीं है। आमीन। यही तो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा था उस दृष्टांत में, कि एक पिता के 2 बेटे थे। बेटे थे, क्या थे? बेटे थे। तो जब एक बेटा बाहर चला गया और गलत जीवन जीने लगा, तब भी बेटा था। जब घर वापस आया तब भी बेटा था। कई मसीह आज जो बेटे हैं, गलत जीवन जीते हैं, रिबेलियन में जीते हैं, उनकी लाइफ टेरिबल। क्या हुआ उसकी लाइफ में? क्या बताइए, क्या बताइए यीशु मसीह ने? जब बाहर गया तो क्या हुआ उसके जीवन में? सुअरों का खाना खाने लगा। ऐसे कई मसीह लोग भी जी रहे हैं, मगर बेटे हैं। मगर जब भी घर आएंगे तो क्या करेगा पिता? वही जो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, चूमेगा, चूमेगा, चूमता रहेगा, क्योंकि बेटे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार ने अगर आपको ऑफेंड नहीं करा ना, तो आपने सुसमाचार सुना ही नहीं है कभी। अरे बोले नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये सुसमाचार है ही नहीं। और जो आप सोच, अच्छा मतलब प्रभु इतना अच्छा है, जितना आप अभी सोच रहे हो उससे करोड़ गुना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे करोड़ गुना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जैसा हम पृथ्वी पे जीते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है? कॉन्सिक्वेंस है। आप जो मसीह एक गलत जीवन जीता है, यहां पे
हालांकि परमेश्वर का बेटा है मगर एक दास की तरह जिएगा। हालांकि उसके अंदर एक ओवरकमिंग नेचर था मगर फिर भी एक दास की तरह जिएगा। मगर उद्धार परमेश्वर ने आपको आपके कर्म देखकर नहीं दिया, अपने पुत्र को देखकर दिया। आमीन। क्या होगा आपको पता है क्या होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूं? मुझे पता है क्या होगा, मगर होने दो जो होगा। क्योंकि क्या होगा, याद रखिए, अगर आप अपनी अगर आप मसीह में आ गए और आप पहले सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते, मगर आप आज क्योंकि आप नहीं पीते और आप सोचते हो कि आप पवित्र इसलिए हो क्योंकि आप सिगरेट और शराब नहीं पीते, तो शैतान भी सिगरेट और शराब नहीं पीता था मगर अपवित्र था। क्यों? क्योंकि उसके मन के विचार अपवित्र थे। और फिर क्या होगा अगर आप दूसरों को दोष लगाते? चलिए देखते हैं क्या लिखा है रोमियो में। रोमियो 3:27 में देखते हैं। हालेलुया, यहां पे हैं आप? ओके, रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहां रहा? ओहो, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता है, मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने और फिर मैंने ये किया, और सारी महिमा यीशु मसीह को। कुछ छोड़ी होती महिमा तो लेता यीशु मसीह। अरे हम तो ऐसे चर्च बना दे, अरे मैंने 6 चर्च ऐसे करे। अरे चर्च इंसान नहीं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो बोलते हैं मैंने 6 चर्च बने, बाद में चर्च में भी नहीं रहते। कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया। वो है हमारे घमंड करने का कारण। आमीन। हालेलुया। अब कई लोग बोलते अच्छा मतलब अब हम प्रार्थना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पांव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर। तो ऐसे ही जब हम मसीह में भी पैदा होते हैं ना तो हम 4 पांव से चलते हैं, फिर वही सोचते हैं, वही बोलते हैं। मगर फिर क्या होता है, हल्के हल्के जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो वो इंसानों की तरह खाने लग जाता है, बात करने लग जाता है। जैसे आप आत्मिक सयानेपन में बढ़ने लग जाते हैं, आप अपने पिता की तरह बनते जाते हैं, उसके उस नेचर को प्रकट करने लग जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं पास्टर आपने देखा वो चर्च में आज पहली बार आई थी, लड़की कैसे कपड़े पहने थे। मैंने आने दो उसको, पहले दिन में ही क्यों चढ़ गए उसके ऊपर सारे। तुम्हारे भी विचार देखे, मैंने बोल नहीं रहा हूं बहुत टाइम से। पड़ोसी को बोलो जब अनुग्रह मिला है तो अनुग्रह देना भी सीखो। बढ़ने दो ने, मसीह को उनके अंदर बढ़ने दो। जो मसीह उनके अंदर बढ़ेगा इन सबको खा जाएगा, सारी आदतों को। ये तो ऐसे ही बोलना हुआ आज के टाइम में। अरे आपने देखा, अरे पड़ोस में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अरे बोलना भी नहीं आता उसे अभी तक, ब्ला 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 कर रहे हैं। मैं
बाइबल कॉलेज में गया सिखाने, तो हम बपतिस्मा के बारे में मैं सिखा रहा था। तो एक सवाल आया कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा दोगे जो बीड़ी सिगरेट पीता है? मैंने, क्या वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है? बोले हाँ। मैंने कहा जरूर दूंगा। तो एक पास्टर बैठे थे वहां पे, वो चिढ़ गए, तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मतलब वो बंदा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप उसे बपतिस्मा दोगे? जो बंदा पाप कर रहा है, आप उसे बपतिस्मा दोगे? मैंने, पास्टर जी आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बपतिस्मा कब लिया? तो उन्होंने बताया इतने 1970 कभी लिया। मैंने, उसके बाद पाप किया कभी आपने? कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप पास्टर हो। जो बंदे को अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ, उसके ऊपर कैसे हम इतना बोझ डाल दें? आने तो दो से परिवार के अंदर। बीड़ी भी छोड़ेगा, सिगरेट भी छोड़ेगा, पवित्रता में भी जिएगा। आने दो परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सदूसियों फरियों से, हाय तुम पर, तुम दरवाजे आगे खड़े हो, ना तो खुद जाते हो ना किसी और को जाने देते हो। जाने दो। कुछ लोग बड़े गुस्से से देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने पाप किया बपतिस्मा के बाद? तो कह रहे हाँ, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। आपको पता होना चाहिए व्यवस्था को कब इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है व्यवस्था इसीलिए दी गई कि सबका मुंह बंद कर दे, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। उन्होंने कहा बट पास्टर प्रभु का अनुग्रह है। मैंने कहा थोड़ा सा अनुग्रह उसको भी दे देते हैं। यीशु मसीह ने कहा बीमार हैं जिनको डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो बहुत सारे दुश्मन बना लोगे अपने लिए। यह सच्ची बात है। बाइबल में लिखा है यहूदियों ने कसम खा ली जब तक इसको मारेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, बाल नहीं काटेंगे। क्या था, मैं भूल गया कुछ। खाना नहीं खाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा भूख से मर गए होंगे। ओके ओके, ठीक है, चलें वापस वचन में। रोमियो 3:27, तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। यानी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता कि कभी ना लोग समझे नहीं हो सकरा मार्ग का मतलब क्या है। वो सोचते सकरा मार्ग मतलब देखो मैं कितना पवित्रता में जीवन जीता हूं, इसलिए वो सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग वो नहीं कह रहा। वो फिर तो सबसे सकरा मार्ग फरीसियों का था। हफ्ते में 3 बार उपवास रखते थे। पुदीने और जीरे दिए किसी ने? पुदीने और जीरे की तायत यहाँ पे। तो आपसे सकरा मार्ग उनका है। ये नहीं कह रहा बाइबल सकरा मार्ग। वो इतना सकरा है कि एक ही तरीके अंदर जाने का। वो एक्चुअली जो इतना सकरा है, वो पता कितना सकरा है? वो एक इंसान जितना सकरा है। और वो कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं दरवाजा हूं। और आप उस दरवाजे, और वो दरवाजा ना हमारी हाइट का नहीं है। आपको पता है दरवाजा कितना है? वो सकरा मार्ग वो ऐसा है नीचे। तो आप ना ऐसे जा सकते हो अंदर, ऐसे अपने आप को मसीह में अधीन करके, उसकी धार्मिकता में अधीन करके खड़े होके कोई नहीं जा सकता उस सकरे मार्ग में। ओके, वापस आते हैं। सो घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। हालेलुया। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब देखिए पौलुस किस परिणाम में पहुंचा है। हाँ, देखते हैं। तैयार हैं आप? इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य
व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे ठहरे हैं आप धर्मी? विश्वास के द्वारा। कितने लोग धर्मी हैं यहां पे? अपना हाथ दिखाइए मुझे। आमीन। क्यों? क्योंकि उस विश्वास के कारण जो हमने मसीह यीशु पे किया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर किसी को एक चीज की इजाजत नहीं देगा। जानते हो वो क्या है? कि उसके सामने कोई घमंड कर सके। शैतान ने शुरू किया था, वहीं पे खत्म हो गया। कोई बच्चा नहीं बोल सकता है प्यारा क्या लकी हो आप, मेरे जैसा बच्चा पैदा हो आपके घर में। वो तो मैं हो गया, इसलिए आपका जीवन ऐसा हो गया। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं बोलने में इतना अच्छा हूं ना, मैं ऐसे लोगों को ला सकता हूं परमेश्वर के राज्य में, ऐसे ऐसे, और वो एक को भी नहीं ला पाता। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि उनका घमंड किस पे? अपनी एबिलिटी में। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। नहीं, मसीह को बोलने दो, देखो कैसा आएंगे लोग। आमीन। कई लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं आया होता परमेश्वर के राज्य में तो पता नहीं यीशु मसीह का क्या होता। चलिए ठीक है। तीतुस 3:5 को पढ़ते हैं। मैं आपको केवल परमेश्वर का वचन आज बता रहा हूं, ठीक है? आप वचन खुद घर जाकर पढ़िए और प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे इसका। तो उसने हमारा उद्धार किया। ओ हालेलुया। अच्छा, हमने नहीं किया, किसने किया? उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया। ब्रैकेट में एस्टेरिक मार्क, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए। पक्का? पर आप तो मानते हो कि बाद में उसने हमारा उद्धार किया। इफ द गॉस्पेल इज नॉट इटर्नल, इट इज नो गॉस्पेल एट ऑल। अगर सुसमाचार अनंत का नहीं है तो सुसमाचार भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर परमेश्वर टेम्पररी फिक्स के लिए आया, और अगर ऐसा है कि एक व्यक्ति जो आज मसीह में पैदा हो गया और मसीह से प्यार करता है और आखिरी में परमेश्वर उसको नरक में भेज दे, तो फिर वो सुसमाचार नहीं था, वो डिसीव था पूरी लाइफ। इट्स अ डिसेप्शन, इट्स नॉट गॉस्पेल। ये तो वो हो गया इलेक्शन कैंपेनिंग। बहुत सन्नाटा है यहां पे। अगर मैं उसके वचन को पढ़ता हूं और अब जानता हूं कि उद्धार मेरा परमेश्वर ने किया और मेरा उद्धार हुआ क्योंकि मैंने मसीह को माना, उसके उस बलिदान को माना, और आखिरी में अगर परमेश्वर वो नकार दे तो उसने अपने बेटे के उस बलिदान को नकार दिया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हमारी नींव क्या है? हमारी फाउंडेशन क्या है? हमारा उपवास नहीं। हालांकि हमें उपवास करना है, मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है, मगर वो हमारी नींव नहीं है। हम परमेश्वर में जाके नहीं कह सकते, देख प्रभु मैंने तो क्या क्या किया तेरे राज्य के लिए, तेरे को तो पता ही होगा कितना महान हूं मैं नहीं, मैं आपसे ऐसे तो खैर कभी होगा नहीं, पर मैं केवल कि आप समझ सकें इसलिए आपको इंसानों की तरह, जैसे पौलुस लिखता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप स्वर्ग, आपने आंखें बंद करी यहाँ पे और आप खड़े हैं स्वर्ग के फाटक के पास और अंदर से आवाज आती है, मैं तुझे क्यों अंदर आने दूं? क्या बोलोगे आप? अरे प्रभु, हर महीने टाइट 10% EMI दे रहा था मैं घर की, कैसे आप बोल रहे हो अंदर आने दूं? क्या बोलोगे आप?
क्योंकि पिता, मैंने तेरे उस पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया और उसके द्वारा मैं धर्मी ठहरा। और ये एकमात्र कारण है, और ये एक इनफ कारण है कि आप अनंत में उसके साथ रहेंगे। ये एकमात्र, ये ही कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर आप बोलें क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मसीह था, अंदर से देखिए मैं रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, ओह अफसोस, अब आप अपना अनंत नरक में बिताएंगे। एक ही कारण है जिसके द्वारा आप हमेशा परमेश्वर पिता के साथ, उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, और वो है क्योंकि हमने उसके पुत्र, उस परमेश्वर के मेमने के बलिदान पर विश्वास किया। उसके लहू से हम धोए गए, उसके लहू से हम खरीदे गए। जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। आमीन। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, एक मसीह व्यक्ति है, मुझे बता रहे थे, कहते भाई आपको पता है आखिरी जब डेथ बेड में होता है ना बंदा, तो दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं उसे, और वो ना उस टाइम जो उसके थॉट है ना, वो डिसाइड करते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। ये पता है क्या है? फॉल्स गॉस्पेल, गलत सुसमाचार। हम, मेरे थॉट्स मेरा सेवियर नहीं है, उसका बलिदान है। दुख की बात यह है कि दुष्ट आत्मा को ज्यादा पता है कि सुसमाचार क्या है। इसीलिए समय है कि हम स्टैब्लिश हो जाएं गॉस्पेल में। क्या हो जाएं? स्टैब्लिश का मतलब पता है आपको? स्थापित हो जाए। स्थापित होने का मतलब पता है कि आप यूं ना हो, यूं। हमारे यहाँ आती थी एक दीदी, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी बट जस्ट टेलिंग यू, कहते परमेश्वर भला है, कोविड आया, परमेश्वर कोविड देता है। सो क्या हुआ? बिकॉज स्टैब्लिश नहीं। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 2:8 को देखते हैं, कैसे आप धर्मी ठहरे हैं। ओके, फिर से वापस आते हैं। रोमियो 3:28 को देखते हैं। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब परमेश्वर किसी को धर्मी बना रहा है तो उसके काम को नहीं देख रहा है, यही कह रहा है ना, या कुछ अलग कह रहा है? दोबारा पढ़िए। अलग ही, व्यवस्था के कामों से अलग परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी ठहराया। तो अंत में लगता है आप धर्मी है नहीं देखने के लिए परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, उससे अलग उसने आपको धर्मी ठहराया है। सुसमाचार जैसे सिखाया जाता है वो ऐसा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपको बोल देगा आपका प्लॉट बुक हो गया हेवन में, और जो यीशु का बलिदान था, यीशु मसीह ने आपकी डाउन पेमेंट दे दी है। क्या दे दी आपकी? क्योंकि आप डाउन पेमेंट नहीं दे सकते थे, मगर मंथली ईएमआई तो आपको ही भरनी पड़ेगी। और अगर मंथली ईएमआई नहीं भी पूरी, ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया, कि ताकि दोबारा खो दूं उन्हें। मैंने आपको पहले बोलता है, ही इज अ परफेक्ट सेवियर। आमीन। पीछे में वो दोबारा नहीं होने वाला। आदम ने अपने आप को अलग कर लिया परमेश्वर से, मगर परमेश्वर आया मानव जाति के पीछे, और जिसको उसने पकड़ लिया। आप लगाइए यूहन्ना 10:28। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, 27 से पहले लगाइए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा
हाँ, मैं उन्हें अनंत जीवन और वे ब्रैकेट में हो भी सकती हैं, शायद थोड़ी सी हो जाएं। कभी का मतलब क्या है? कभी मतलब कभी। वो कह रहे हैं अगर आप उसकी भेड़ हो तो आप कभी नाश नहीं होगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम वचनों पे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, हम ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी फीलिंग्स पे। बोलिए, मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है और मैं कभी नाश ना होऊंगा। ये होना चाहिए आपका फेथ। आमीन। परमेश्वर ने हमें दीर्घायु दी है, पर मैं कह रहा हूं तब भी आप कल जाओ, आज जाओ, परसों जाओ, 30 साल बाद जाओ, आपको पता है आप कहां जा रहे हो। अरे ये तो परिणाम में पहुंच चुके हैं हम बहुत पहले। यूहन्ना मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं और पिता एक है, एक किस चीज में? वी आर वन। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कोई ने पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता आपको। आमीन। यू नो, एक बार आपको उद्धार मिल गया और आप परमेश्वर के साथ एक हो गए, उससे पैदा हुए। परमेश्वर का स्वभाव आपके लिए कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। परमेश्वर हमसे प्यार हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं करता। मैं आपको बताता हूं एक साइन, रॉन्ग गॉस्पेल विल प्रोड्यूस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। एक साइन बताओ। पास्टर जी, प्रभु तो आपकी सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। क्यों, तुम्हारा बाप नहीं है क्या? वो क्या तुम्हारा पिता नहीं है? वो थोड़ा हिंदी में बाप प्रैक्टिस करो। हम बोलते हैं ए खुदा बाप। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है मसीह में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। प्रभु आपको अनंत जीवन देगा नहीं, वो दे चुका है। और कैसे दिया? चल दे दिया। कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैसे दिया अनंत जीवन? चलिए इस पे बात कर। कैसे दिया? ऐसे, और आपने ऐसे ले लिया? कैसे दिया अनंत जीवन उसने आपको? हाँ, विश्वास से तो दिया, पर कैसे आया आपके पास? अनंत जीवन क्या है? विश्वास। यूहन्ना 1:4 लगाइए। अनंत जीवन परमेश्वर जोई, जो नेचर है परमेश्वर का। कैसे दिया परमेश्वर ने? आपके पिता ने आपको स्वभाव कैसे दिया? कैसे आया आपके पास? आपके पिता का स्वभाव कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया? कुछ को तो पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे आया। अरे जन्म के द्वारा आया, लहू से आया। जब हम परमेश्वर से जन्मे तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर का है उसने हमें दे दिया। मगर कैसे दिया? क्योंकि हमने उससे जन्म लिया, उसके द्वारा उसने हमें अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो जो मांस और लहू से, जो इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कैसे आया आपके पास नेचर? परमेश्वर उस जन्म के द्वारा आया। आमीन। अब अगर वो आपके अंदर वो नेचर आ गया, अनंत जीवन आपके अंदर है,
तो उसको कोई छीन नहीं सकता। मैंने क्या बोला था कि परमेश्वर का स्वभाव क्यों देखिए क्या होता है, जब एक बच्चा आप घर में पैदा हो जाता है ना, तो अब हम क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं ना, सिखाते हैं कि कैसे जीना है। अगर एक बच्चा आपका ऐसे प्लेट में ऐसे मुंह करके खाता तो बोले नहीं बेटा, इंसान ऐसे नहीं खाते, राइट? ऐसे ही जब लोग प्रभु के राज्य में जन्म लेते हैं तो अब उनको परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र की तरह कैसा चलना है, मगर इसीलिए नहीं कि अंत में उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो चुका है। इसीलिए नहीं कि अंत में वो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे या परमेश्वर को ग्रहण करेगा, परमेश्वर उनको ग्रहण कर चुका है। अब वो उनको सिखा रहा है कि तुम में कोई भी व्यभिचार ना करे, तुम में कोई भी ये ना करे, तुम झूठ ना बोलो, ये ना बोलो। क्यों ये चीज सिखा रहा है? वो सिखा रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कि हम अपने पिता की तरह चलना सीख सके। मगर इसीलिए नहीं कि आपको उद्धार मिले, अंत में आपको उद्धार मिल चुका है। इफिसियों 2:8 देखेंगे, इफिसियों 2:8। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ आपका उद्धार? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है गिफ्ट है। और आप जानते हैं परमेश्वर की एक बात है, परमेश्वर जो गिफ्ट देता है उसको वापस नहीं लेता। अगर परमेश्वर उद्धार देकर वापस ले लेता है तो वो झूठा ठहरेगा अपने वचन के अनुसार। बोलिए, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट क्या मतलब, क्या होता है गिफ्ट का मतलब? आपको कमाना नहीं पड़ा उसके लिए, फ्री में मिला है। भले उसकी बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने खुद चुकाई, मगर हमें फ्री में दिया। आमीन। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओ हालेलुया। ये कर्मों के कारण नहीं है। किसके कारण है? विश्वास और अनुग्रह के कारण। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप सृजे, जो नई सृष्टि आप है ना, आप सृजे ही गए हैं भले कामों के लिए। आप भले काम करके नई सृष्टि नहीं बने, आप नई सृष्टि बने भले कामों के लिए। आप सृजे गए हैं उस चीज के लिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, बाइबल कहती है द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस, जो धार्मिकता के फल हैं वो आपके जीवन से प्रकट होने लग जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। सो नाउ जब आपको उद्धार मिल गया, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो गए। नाउ यू आर जस्ट लर्निंग टू फंक्शन एज सन्स एंड डॉटर्स। अब आप सीख रहे हैं इस पृथ्वी में परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह कैसे चलना है। आमीन।